यीशु मसीह के नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम पादरी शहबाज आइज़क है, मेरा ताल्लुक़ गुजरांवाला से, और मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने मुझे अपने कलाम को सुनाने के लिए ये खिदमत बख्शी है। और आज हम खुदा के मुक़द्दस कलाम में से ज़रूरी हकीकत जानने वाले हैं, और आप मेरे साथ रहिए। आएँ खुदा के मुक़द्दस कलाम को खोलें। खुदा के बाबरकत कलाम में से देखेंगे वाइज़ उसका नवा बाब और उसकी 12वीं और 13वीं आयत की तिलावत सुनेंगे। पुराने अहदनामे में से वाइज़ की किताब उसका नवा बाब उसकी 12वीं और 13वीं आयत की हम खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम में से तिलावत सुनेंगे। आए मेरे साथ देखें खुदा के मुक़द्दस कलाम में क्या लिखा है। खुदावंद का कलाम फरमाता है, क्योंकि इंसान अपना वक्त भी नहीं पहचानता, जिस तरह मछलियाँ जो मुसीबत के जाल में गिरफ्तार होती हैं और जिस तरह चिड़ियाँ फंदे में फंसाई जाती हैं, उसी तरह बनी आदम भी बदबख्ती में जब अचानक उन पर आ पड़ती है फंस जाते हैं। मैंने ये भी देखा कि दुनिया में हिकमत है, और ये मुझे बड़ी चीज़ मालूम हुई। खुदावंद के मुक़द्दस कलाम के पढ़े सुने जाने के वसीले से आप में से हर एक को बड़ी बरकत मिले। आज हम एक नए मौजू के साथ एक नए तरीके से खुदा के मुक़द्दस कलाम पर सोच विचार करेंगे, मिलकर सीखेंगे कि खुदावंद का कलाम हमें क्या सिखाता है, क्या वो हमारी रहनुमाई करता है। क्योंकि बाइबल की बातें फ़ाहम बख्शती हैं। खुदावंद का कलाम हमें तरबियत करता है, हमारी दुरुस्त राह पर हमें लेकर चलता है। तो आज हम खुदावंद के बाबरकत कलाम में से जिस मौजू पर बात करेंगे वो ये है कि जब हमारी ज़िंदगी कोलैप्स करती है, यानी कि हमारी ज़िंदगी के अंदर आप कह रहे हैं कि तोड़ फोड़ हो जाती है, गिर जाती है, या हादसात आ जाते हैं, तो क्या होता है। या आप कह लें कि जब इंसान को शौक लगता है, जब इंसान को सदमा लगता है, सदमात उसकी ज़िंदगी में आते हैं, तो उसे क्या करना चाहिए, क्या उसके साथ बीतती है, क्या हालात उसके होते हैं। कलाम मुक़द्दस में से हम जानेंगे, क्योंकि ये कोई नई बात नहीं है। हम सब जो हैं वो किसी ना किसी तरह से मुश्किल हालात का सामना कर रहे हैं, किसी ना किसी तरह से हम मुश्किलात बर्दाश्त कर रहे हैं। और ऐसी मुश्किलात भी कभी कभी हमारी ज़िंदगी में आती हैं जब हमारे पास कोई चारा नहीं होता, जब हमारे पास कोई हमें समझ नहीं आ रही होती क्या होता है। और ये अचानक जब आती हैं तो फिर तो इंसान डामाडोल हो जाता है। जब अचानक उस पर हादसा आता है, अचानक उसके साथ कुछ अनहोनी होती है, तो ये इंसान को बिल्कुल तोड़ कर रख देता है। और जब कोई चीज़ अचानक आती है तो इससे इंसान को शॉक लगता है। सडन शॉक को कहते हैं सडन ब्लो, यानी कि सडन आपको अचानक आप पर कोई जब हादसा बीतता है, चूंकि आप उस हादसे के लिए तैयार नहीं होते, आपने प्लान नहीं किया होता। ज़िंदगी में कई चीज़ें हम ज़िंदगी में हैं जिनको प्लान नहीं करते। कई ऐसी चीज़, कभी भी हम हादसों को प्लान नहीं करते, हादसों के लिए मनसूबाबंदी नहीं करते। कभी भी हम अपने ख़ानदान के लिए बुरे हालात के लिए मनसूबा साजी तैयार नहीं करते, कोई शख्स नहीं करता। लेकिन जब अचानक मुसीबत आ जाए तो हमें शौक लगता है, हमें सदमा पहुंचता है, और इस सदमे में इंसान जो है वो डमाडोल हो जाता है। सादा लफ्ज़ों में कह लें कि इंसान बोंतल जाता है, उसके हवास जवाब दे जाते हैं। इंसान के पास कोई उसके पास उसका हल नहीं होता। जब उसके पास हल नहीं होता अचानक मुसीबत की वजह से, तो उसे क्या करना चाहिए। कलाम मुक़द्दस में से अभी आपने जो हिस्सा सुना है, यहाँ पर खुदा का बंदा एक दाना आदमी, वाइज़ की किताब को अमूमन मुक़द्दस सुलेमान से ही मंसूब किया जाता है कि उसने लिखी है, और वाइज़ नसीहत करता है, सुलेमान नसीहत करता है कि हमें क्या करना है। इंसान के साथ हादसात होते रहते हैं। तो कलाम में लिखा है, क्योंकि इंसान अपना वक्त भी नहीं पहचानता, इंसान को नहीं पता अपने वक्त का। जिस तरह से मछलियां जो मुसीबत के जाल में गिरफ्तार होती हैं, और जिस तरह चिड़ियां फंदे में फंसाई जाती हैं, उसी तरह बने आदम भी बदबख्ती में जब अचानक उन पर आ पड़ती है फंस जाते। अचानक जब इंसान पर मुसीबत आन पड़ती है तो वो उसमें फंस जाता है। जब अचानक उसके साथ हादसा बीतता है तो उसे शौक लगता है। जब अचानक कोई चीज़ होती है तो फिर हमारी ज़िंदगी के अंदर तोड़फोड़ हो जाती है। और ऐसी तोड़फोड़ में क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए, क्या होना चाहिए। चूँकि इंसान हम हर रोज़ चीज़ों को खो रहे हैं, हम हर रोज़ चीज़ें हमारे हाथों से निकल रही हैं, किसी ना किसी तरह से हर रोज़
کوئی نہ کوئی لاس ہماری زندگی میں ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں ہم اپنے خاندان کے لوگوں کو کھو رہے ہیں۔ میں نے ریسنٹلی میرا باپ ہم سے جدا ہو گیا، اور میں نے اپنے والد صاحب کی میموریل سروس پر بات کرتے ہوئے بتانے کی کوشش کی کہ یہ حادثہ میں اکیلا آدمی نہیں ہوں جس کے ساتھ ہوا ہے، یعنی کہ میرا باپ مجھ سے جدا ہوا ہے۔ آپ میں سے ہر ایک نے کسی نہ کسی عزیز کو کھویا ہے۔ تو میں نے کہا کہ میں آپ کو تسلی دے سکتا ہوں، آپ کے ساتھ تسلی کی باتیں کر سکتا ہوں، لیکن سب سے زیادہ ضروری ہے کہ خدا ہمیں تسلی دے سکتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا خدا ہمارے حادثات میں جب اچانک ہم پر آن پڑتے ہیں، جب اچانک ہمارے ساتھ ایسے حالات ہوتے ہیں، تو ہمارا خدا ہمیں تسلی دے سکتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کیوں؟ میں نے بتانے کی کوشش کی کہ ہمارے خدا سے بہتر حادثات کو، موت کے دکھ کو کوئی نہیں جانتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے بیٹے کو صلیب پر مرتے ہوئے دیکھا ہے۔ خدا نے اپنے بیٹے کو صلیب پر مرتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے آپ کا خدا آپ کو کسی بھی انسان سے بہتر تسلی دے سکتا ہے، جو کہ باپ نے بیٹے کا دکھ جو ہے وہ محسوس کیا، دیکھا ہے، تو اس کا تجربہ کیا ہوا ہے۔ اس لیے ہمارا خدا ہمیں تسلی دیتا ہے۔ ہمارا خدا جب ہم کرا رہے ہوتے ہیں، ہم دکھ میں ہوتے ہیں، ہمارا خدا ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ لیکن جب لائف کولیپس ہوتی ہے، شوق لگتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ اس دنیا میں ہر شخص جو ہے وہ پریشانی سے دوچار ہے۔ سب لوگ جو ہیں وہ کسی نہ کسی طرح سے دکھوں میں ہیں۔ کلام مقدس کو اگر آپ پڑھیں، میرے ساتھ دیکھیے گا، رومیو کے نام پالوس رسول کا خط، اس کے 8ویں باب کی 22ویں 23ویں آیت پڑھیں، لکھا ہے، کیونکہ ہم کو معلوم ہے کہ ساری مخلوقات مل کر اب تک کراتی ہے، اور وہ درد ذہ میں پڑی تڑپتی ہے، اور نہ فقط وہی بلکہ ہم بھی جنہیں روح کے پہلے پھل ملے ہیں، آپ اپنے بدن میں کراتے ہیں اور لے پالک ہونے، یعنی اپنے بدن کی مخلصی کی راہ دیکھتے ہیں۔ اور 24ویں آیت، چنانچہ ہمیں امید کے وسیلے سے نجات ملی، مگر جس چیز کی امید ہے جب وہ نظر آ جائے تو پھر امید کیسی؟ کیونکہ جو چیز کوئی دیکھ رہا ہے اس کی امید کیا کرے گا؟ خداوند کے پاک کلام کے وسیلے سے ہمیں برکت ملے۔ تو خدا کا بندہ پالوس، اس نے یہ تجربہ کیا ہے کہ ہم سب کرا رہے ہیں، بلکہ ساری مخلوق کرا رہی ہے، ہم سب دکھ کے نیچے ہیں، اچانک حادثات کی وجہ سے، اچانک جیسے چڑیاں جال میں پھنس جاتی ہیں، بنی آدم جو ہے وہ بھی حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اچانک مصیبت جب وارد ہوتی ہے تو میرے عزیزو ہمیں ہلا کر رکھ دیتی ہے، ہمیں شوق لگتا ہے۔ مقدس یرمیاہ نے اپنے حالات کے، اسے بھی شوق لگا، چونکہ اس کے دور میں حالات خراب تھے، وہ چیزیں ہو رہی تھیں جس کا اس نے تصور نہیں کیا تھا۔ کلام مقدس میں سے دیکھیں مقدس یرمیاہ نے کیسے اپنی زندگی میں شوق یا صدمہ جو ہے اس نے برداشت کیا۔ یہاں پر لکھا ہے یرمیاہ 5ویں باب کی 31ویں آیت میں، نبی جھوٹی نبوت کرتے ہیں اور کاہن ان کے وسیلے سے حکمرانی کرتے ہیں، اور میرے لوگ ایسی حالت کو پسند کرتے ہیں، اب تم اس کے آخر میں کیا کرو گے؟ نبی نے اس درد کو دیکھا ہے کہ جب وہ ان ساری چیزوں کو برداشت نہیں کر سکتا ہے، خدا کے لوگ ان حالات میں جب بری چیزیں ہو رہی ہو، جھوٹ کی آپ کہہ لیں کہ زیادہ حکمرانی ہو، خدا کے لوگ اس میں سروائیو کرنا ان کے لیے بڑا مشکل لگتا ہے، انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ لوط اپنے دل کو ہر روز شکنجے میں کھینچتا تھا، حزقیل دکھی ہوتا تھا۔ خدا کا بندہ یرمیاہ، جسے رونے والا نبی کہا جاتا ہے، یرمیاہ نے تجربہ کیا، وہ کہتا ہے کہ حالات خراب ہیں، نبی جھوٹی نبوت کرتے ہیں اور کاہن اس کے وسیلے سے حکمرانی کرتے ہیں۔ جب یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو نبی کے لیے یہ ایک صدمہ ہے، شوق ہے، دکھ ہے اسے، میرے لوگ ایسی حالت کو پسند کرتے ہیں، اب تم اس کے آخر میں کیا کرو گے؟ کیا کرو گے تم اس کے آخر میں؟ کیا ہونا چاہیے؟ کیا اس کا علاج ہے؟ کوئی علاج نہیں۔ زبور نویس کہتا ہے، کبا ہو میں جھک گیا، روندا صبح شام، پٹھے سردی رہندی، تن وچ نہیں آرام۔ خداون
میرا جسم کراہتا ہے، میں روتا ہوں، میرا بستر آنسوؤں سے تیرتا ہے۔ خدا کے لوگوں نے حالات کو دیکھا ہے، لیکن ایسے حالات میں جب اچانک شوق لگے، صدمہ پہنچے، آپ کا اپنا کوئی آپ سے جدا ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ پہلی چیز، آپ کیسے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں جو ان حالات سے دوچار ہوتے ہیں؟ چونکہ وہ تو حالات میں پڑے ہوتے ہیں، لیکن آپ کیسے ان کی مدد کر سکتے ہیں؟ آپ کے لیے سجیشن ہے ان لوگوں کی مدد کے لیے جو مشکلات سے گزر ہوتے ہیں۔ پہلے نمبر پر یہ ہے، کہتے ہیں کہ شو اپ اینڈ شٹ اپ، یعنی کہ خاموش ہوں، موجود ہوں اور خاموش ہوں۔ اگر کسی کو شوق لگا ہے، اگر کوئی اچانک اس پر کوئی حادثہ بیتا ہے، اس کا اپنا اس سے جدا ہو گیا ہے، تو کلام مقدس فرماتا ہے کہ ایوب کے دوست جو ہیں انہیں پتہ چلا کہ ایوب کے ساتھ حادثہ ہو گیا ہے، اس کا سب کچھ ختم ہو گیا ہے، اس کے بیٹے بیٹیاں مر گئے ہیں، اس کے مویشی مر گئے ہیں، اس کے بھیڑ بکریاں مر گئے ہیں، اس کے جانور مر گئے ہیں، انہونی ہو گئی۔ صدمے کی وجہ سے تو ایوب کہہ رہا ہے کہ ننگا اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا تھا، ننگا واپس چلا جاؤں گا۔ خدا نے دیا تھا، خداوند کا نام مبارک ہو، اسی نے دیا تھا، اسی نے لے لیا، اسی کا نام مبارک ہو۔ یہ ہے صدمہ، اچانک کہاں امیر اور کہاں اچانک سب کچھ ختم ہو گیا۔ یہ حالات جب ہوتے ہیں تو آپ کیسے دوسروں کی مدد کرتے ہیں؟ تو پہلی چیز ہے کہ کہتے ہیں کہ شو اپ اینڈ شٹ اپ، یعنی کہ موجود ہوں اور خاموش ہوں۔ جب کوئی دکھ سے گزر رہا ہو، آپ اس کے پاس جائیں، باتیں زیادہ نہ کریں، آپ کی موجودگی زیادہ ضروری ہے۔ اسے کہتے ہیں منسٹری آف پریزنس، یعنی کہ موجود ہونے کی خدمت، اویلیبل ہونے کی خدمت۔ آپ جب کسی دکھی کے پاس جاتے ہیں، جس کی زندگی کے اندر، جس کی لائف کولیپس کر گئی ہے، جس کی زندگی توڑ پھوڑ کا شکار ہو گئی ہے، تو کیا کرنا ہے؟ آپ نے پہلے نمبر پر جانا ہے، خاموش ہونا ہے۔ موجود ہوں اور خاموش ہوں۔ جا کر زیادہ دلیل بازی نہ کریں، زیادہ جا کر وہاں پر سکولر نہ بنیں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ سکولر بننے کی کوشش، زیادہ دلیلیں دیتے ہیں۔ ایسے موقع پر دلیلوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے میرے عزیزوں۔ شو اپ اینڈ شٹ اپ۔ ایوب کے دوستوں کی میں بات کر رہا تھا۔ ایوب کے دوستوں کو پتہ چلا کہ ایوب کے ساتھ حادثہ ہو گیا ہے، ایوب مشکل میں آ گیا ہے۔ تو کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ ایوب کے دوستوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ انہوں نے سنا کہ ایوب کے ساتھ ایوب دکھوں سے دوچار ہے، تو لکھا کہ جب ایوب کے 3 دوستوں تیمانی، الیفز اور سوخی بلدد اور ناماتی زوفر نے ساری آفت کا حال جو اس پر آئی تھی سنا، تو وہ اپنی اپنی جگہ سے چلے اور انہوں نے آپس میں ایک عہد کیا کہ جا کر اس کے ساتھ روئیں اور اسے تسلی دیں۔ اور لکھا ہے کہ اور جب انہوں نے اس کے دوست جو ہیں، اور وہ 7 دن تک، وہ 7 دن اور 7 رات اس کے ساتھ زمین پر بیٹھے رہے، اور کسی نے اس سے ایک بات نہ کہی، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ اس کا غم بڑا ہے۔ یہ ہے درست رویہ۔ ایوب کے دوستوں کو پتا چلا کہ ایوب کے ساتھ حادثہ ہو گیا ہے، اسے شوق لگا ہے، بیٹے بیٹیاں مر گئے ہیں، ایوب دکھ کی حالت میں ہے۔ تو بائبل بیان کرتی ہے کہ ایوب کے دوست چلے ہیں وہاں سے، 3 دوست، اور وہ 7 دن اور 7 رات اس کے ساتھ زمین پر بیٹھے رہے، اور کسی نے اس سے ایک بات نہ کہی، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ اس کا غم بڑا ہے۔ اس کا غم بڑا ہے۔ جب غم بڑا ہو، اس وقت باتیں کم اور خاموشی زیادہ بہتر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی بات سے اگلے بندے کو بجائے اس کے کہ آپ اسے تسلی دیں، آپ اسے زیادہ دکھ دے دیں۔ درست رویہ، اگر کسی کو شوق لگا ہے، اگر کوئی صدمے سے دوچار ہے، اگر کسی کی زندگی کولیپس کر گئی ہے، تو آپ یہ کریں کہ اس کے پاس جائیں، خاموش ہوں اور موجود ہوں۔ شو اپ اینڈ شٹ اپ۔ شٹ اپ ہونا بھی بڑا ضروری ہے، خاموش ہونا بڑا ضروری ہے۔ بڑا مشکل لگتا ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے اندر ہم زیادہ تر پاسبانی خدمت میں نے دیکھا ہے، آپ سب جانتے اس بات کو کہ لوگ فوتگیوں پر یا پھوڑی پر زیادہ وہاں پر زیادہ باتیں ہوتی ہیں۔ اندازہ لگائیں، صرف حالات کو سمجھیں، زیادہ باتیں نہیں، خاموشی اختیار کریں۔
दुख को समझें। अय्यूब के दोस्त उसके पास गए, 7 दिन और 7 रात उसके साथ जमीन पर बैठे रहे, एक बात नहीं की, किसी ने उनमें से एक बात ना कही, क्योंकि उन्होंने देखा कि उसका गम बड़ा है। बड़े गम में बातें कम और आपके कंधे की ज्यादा जरूरत होती है, मौजूदगी की ज्यादा जरूरत होती है। मैंने एक बार इसी मौजू पर कलाम सुना रहा था। मैंने बताने की कोशिश की कि उस वक्त आपको कोई कंधा चाहिए जिस पर आप अपना सर रख कर रो सके। ऐसे हालात में अगर कोई मुश्किल से दो चार है, उसकी जिंदगी के अंदर हादसा हो गया है, तो आप उसके पास जाएं, मौजूद हों और खामोश। दूसरी बात ये करें, उसका दुख बांटें, दूसरे बंदे का दुख बांटें। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि एक दूसरे का दुख बांटो, दुख बांटने की कोशिश करें, उसके दुख को महसूस करें, दुख बांटें। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि एक दूसरे का दुख बांटो, एक दूसरे का बोझ उठाओ। अगर आए खुदा के मुकद्दस कलाम में पढ़ें, क्या लिखा है गलतियों 6 बाब की 2 आयत, तुम एक दूसरे का भार उठाओ और यूं मसीह की शरीयत को पूरा करो। तुम एक दूसरे का भार उठाओ, बोझ उठाओ, एक दूसरे का दर्द को बांटो। और फिर कलाम मुकद्दस में पौलुस रसूल फरमाते हैं, रोमियो के खत उसके 12 बाब की 15वीं आयत में, खुशी करने वालों के साथ खुशी करो, रोने वालों के साथ रोवो। खुशी करने वालों के साथ खुशी करो, रोने वालों के साथ रोवो। अगर कोई दुख से दो चार है, उसके पास जाएं, उसका दुख बांटें, दुख बांटें, उसके साथ रोएं। नहीं तो रोने वाला मुंह जरूर बनाओ। बहुत दफा हम बहुत दफा एहसास नहीं कर पाते, फीलिंग्स नहीं समझ पाते। रोने वालों के साथ रोवो। बाइबल मुकद्दस की ये मातम करने वालों के साथ मातम करो। अय्यूब के दोस्त जब उसके पास आए हैं तो लिखा कि जब उन्होंने सुना कि अय्यूब के साथ ये हादसा हो गया है, उस पर ये आफत आ गई है, तो लिखा है कि जब उन्होंने उसके दोस्त उसके पास गए हैं तसल्ली देने के लिए। 2 बाब की 12वीं आयत में लिखा है कि और जब उन्होंने दूर से निगाह की और उसे ना पहचाना, तो वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे और हर एक ने अपना पैरा हंचा किया, अपने सर के ऊपर आसमान की तरफ धूल उड़ाई। उन्होंने धूल उड़ाई। ये इजहार था दुख का, गम का इजहार था। वो दूर से देखकर रोने लगे, चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे और हर एक ने अपने पैराहन को चाक कर दिया। और लिखा है कि सर के ऊपर आसमान की तरफ धूल उड़ाई। गम की शिद्दत है ये कि वो धूल उड़ा रहे हैं, इसलिए कि अय्यूब का गम बड़ा है, उसका दुख बड़ा है। उसके पास गए हैं, कलाम बयान करता है कि उन्होंने उसे दूर से देख कर ना पहचाना, तो धूल उड़ाई, रोए, चिल्ला चिल्ला कर रोए हैं। रोने वालों के साथ आपको रोना पड़ेगा, उनके दुख को बांटने के लिए। दूसरों का दुख बांटें। हम इस जमीन पर दुख बांटने के लिए, मसीहियों की सबसे बड़ी खिदमत यह है, दुख बांटें दूसरों का। मसीह खुदावंद दुख बांटते थे, तरस खाते थे लोगों पर। औरत को देखा, बेवा को, नैन शहर की, तरस आया यीशु को। यार की बेटी मर गई है, मसीह खुदावंद उसके पास गए। जब जब लोग दुखी हुए हैं, मसीह खुदावंद दुखी हुए हैं। जब जब यीशु ने लोगों को दुखों में देखा है, मसीह खुदावंद ने उनके दुख को बांटा है। तरस खाना, दुख बांटें। जब कोई दुख में हो, जब किसी पर शौक लगा, जिसके साथ मुश्किल है, उसके पास जाएं, उसके दुख में शरीक हों। और तीसरे नंबर पर यह है, पहल करें। टेक इनिशिएटिव, पहल करें। कई दफ़ा होता है कि लोग इंतज़ार करते हैं कि अगला बंदा हमें बताए कि मेरे साथ ये हो गया है। इंतज़ार ना करें, खुद जाने की कोशिश करें। किसी की तसल्ली के लिए, किसी के दुख में शरीक होने के लिए खुद जाएं। नहीं पता चला, वो नहीं कर सका आपके साथ राब्ता, आप खुद जाएं। लेकिन कि भलाई के हकदार से उसे दरेग ना कर, मदद करें, इनिशिएट लें, जाकर
तसल्ली दें, जाकर उसके साथ बातचीत करें और ये ना कहें कि अगर तुझे मदद की ज़रूरत पड़ी तो मुझे कॉल करना। अगर आपको पता है कि कौन सी चीज़ उसे चाहिए तो वो करें, बजाय इसके कि आप उससे मदद कहें कि मैं मदद करूँगा, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे बताना। ये बहुत रुझान देखा है, मैंने अक्सर देखा है। सबको पता है क्या ज़रूरत होती है, हम दूसरों से सुनना चाहते हैं कि वो हमें बताए कि मुझे क्या ज़रूरत है। इनिशिएटिव लें, पहल करें उसके पास जाने के लिए। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो करें, ये ना कहें कि अगर किसी ज़रूरत की चीज़ पड़ी तो मुझे कॉल करना। ये बहुत ज़्यादा लोग स्टंट करते हैं एक दूसरे के साथ कि मुझे बताना, अगर तुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो मुझे कॉल करना। नहीं, आप कर सकते हैं तो उसके लिए करें। ये नहीं है कि आप उससे कहें कि मुझे कॉल करना, मैं तेरे लिए करूँगा। इसलिए मेरे अजीज़ों, पहले नंबर पर शो अप एंड शट अप, जाएं, मौजूद हों और खामोश रहें। दूसरे नंबर पर पहल करें, दुख बांटें। तीसरे नंबर पर पहल करें, जहां तक मुमकिन है उस शख्स के पास जो दुखी है जाएं और पहल करें। और चौथी बात यह है, पहल करें और उसके तीसरी बात यह है कि उसके साथ रोएं जाकर, क्राई आउट टू लॉर्ड, यानी कि खुदा को पुकारें उसके लिए, खुदा को उसके लिए पुकारें, खुदा से दुआ करें, क्योंकि खुदा दुखियों की दुआओं को सुनता है। आप उसके लिए दुआ करें, खुद दुआ। अगर आप दुखी हैं तो खुद दुआ करें, या आप किसी की मदद कर रहे हैं फिर भी उसके लिए दुआ करें। कलाम मुक़द्दस को आए पढ़ें, क्या लिखा है खुदा के कलाम में। यहाँ पर अगर आप पढ़ें तो लिखा है कि उठकर रात के पहरों में के शुरू में फरियाद कर, खुदावंद के हुजूर अपना दिल पानी की मानिंद उंडेल दे। अपने बच्चों की जिंदगी के लिए जो सब कूचों में भूख से बेहोश पड़े हैं, उसके हुजूर में दस्ते दुआ बुलंद कर। यिर्मयाह अपनी कौम के लिए जब नोहा कर रहा था, नोहा उसके दूसरे बाब की 19वीं आयत में लिखा है, उठ रात के पैरों के शुरू में फरियाद कर। जब आप दुखी हैं या आप किसी दुखी की मदद कर रहे हैं, रात के पहरों के शुरू में फरियाद करें। खुदावंद के हुजूर अपना दिल पानी की तरह उंडेल दें। अपने बच्चों की जिंदगी के लिए जो सब कूचों में भूख से बेहोश पड़े। ये उस दौर की मंजर कशी खुदावंद के बंदा यिर्मयाह ने किया कि कैसे लोग, आप कह लें कि जब उन्हें असीर करके ले जाया गया है तो कैसे लोग पड़े थे उसने। और यिर्मयाह कहता है कि उसके हुजूर में दस्ते दुआ बुलंद करो, अपने खुदा से दुआ करो। एक और हवाला कलाम मुक़द्दस में से देखें, ज़बूर 50 में लिखा है 15वीं आयत में, और मुसीबत के दिन मुझसे फरियाद कर, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी तमजीद करेगा। मुसीबत के दिन मुझसे फरियाद कर, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी तमजीद करेगा। अपनी मुसीबतों में अपने खुदा को पुकारें, अपनी मुसीबतों में अपने खुदा को याद करें। एक ही सहारा है जब आपकी जिंदगी दरहम बरहम हो जाती है, जब आपकी जिंदगी शौक के अंदर होती है, जब आप हादसात का शिकार, जब अचानक आप पर हादसे आते हैं। पुकारें अपने खुदा को, दुआ करें, दस्ते दुआ बुलंद करें। तू अपनी मुसीबत में मुझे पुकार और मैं तुझे छुड़ाऊंगा, और मुसीबत के दिन मुझसे फरियाद कर, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी तमजीद करेगा। खुदावंद छुड़ाने वाला, छुड़ाना खुदावंद का पसंदीदा खेल है। खुदा छुड़ाना पसंद करता है। खुदा छुड़ाना चाहता है अपने लोगों को उनके दुखों से। मुसीबत के दिन मुझसे फरियाद कर, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। दुख में मेरे सामने आ, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। मेरे अजीज़ों, इन सारे हालात के लिए जब आपकी ज़िंदगी में या किसी की ज़िंदगी में हादसात हों तो क्या करना चाहिए हमें? एक और चीज़ मैं आपको सुजेस्ट करना चाहता हूँ, वो ये है कि मज़बूत तल्लुकात बनाएं, दूसरे लोगों से तल्लुकात अच्छे बनाएं, अपना रवैया लोगों के साथ अच्छा रखें। कई दफ़ा मुआशरे में रहते हुए मैंने देखा है कि ख़ानदान जो हैं वो दूसरों के गम को नहीं बांटते, पहल नहीं करते, शरीक नहीं होते किसी के दुख में। लेकिन एक वक्त आता है कि उन्हें ज़रूरत होती है
और उनके पास भी कोई नहीं होता। ज़िंदगी में स्ट्रॉन्ग सेफ्टी नेट इसे कहते हैं, मजबूत ताल्लुकात बनाएं ताकि वो जब आप मुसीबत में हों, आप दुख में से गुजरें, कोई आपके पास आ सके, वो आपकी मदद कर सके, आपको तसल्ली दे सके। इन हालात में सबसे ज़्यादा इंसानों की ज़रूरत पड़ती है, सबसे ज़्यादा दोस्तों की ज़रूरत पड़ती है। अच्छे ताल्लुकात बनाएं लोगों के साथ। आप कहते हैं कि इंसान मुआशरती हैवान है, समाजी हैवान है। हम इंसान हमें इंसान होते हुए दूसरों की ज़रूरत है। अपनी जड़ें मजबूत बनाएं। बाइबल में लिखा है कि 1 से 2 बेहतर हैं, और फिर लिखा है कि तेरी डोरी जल्द नहीं टूटती। जब आपका नेटवर्क अच्छा होता है, आपके इर्द गिर्द लोग होते हैं आपके साथ खड़े होने के लिए, तो आपको शौक में, मुसीबत में आप समझो आपके पास लोग होते हैं जो आपको तसल्ली दे सके। हमें एक दूसरे की ज़रूरत रहती है। 1 से 2 बेहतर हैं और तेरी डोरी जल्द नहीं टूटती। ये खुदा के कलाम की बात है। लिखा है कि सादिक जो हैं वो ऐसे हैं जैसे वो दरख्त है जो पानी की नदियों के पास लगाया गया, उसका पत्ता नहीं मुरझाता। आपको लोगों की ज़रूरत पड़ती है मुश्किल हालात में। लोगों से ताल्लुकात बनाएं, अपना सेफ्टी नेट जो है वो बड़ा बनाएं, ज़्यादा लोगों के साथ मेल जोल रखें, दूसरों की मदद करने के आदी बने। ये नहीं है कि आप किसी के साथ किसी के गम में शरीक नहीं होते, किसी के साथ मोहल्ले में आपने शायद अपनी ज़िंदगी, कभी कभी लोगों का ये रवैया हो जाता है कि वो अपने आप को दूसरों से बेहतर समझते, कहते हैं कि इसके साथ मुझे मेरा स्टैंडर्ड नहीं है, ये मेरा मेयार नहीं है। कोई मेयार नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी को ईजी बनाएं, आसान बनाएं। जब हमारी ज़िंदगी कोलैप्स करती है, जब हमारी ज़िंदगी में तूफ़ान आते हैं, जब सब कुछ टूट फूट जाता है, अचानक शौक लगता है, अचानक हमारे साथ अनहोनी होती है, तो मेरे अजीज़ों, दूसरों की मदद के लिए, अपनी मदद के लिए सोचें। पहला काम यह है कि आप किसी दूसरे के पास जाएं जो तकलीफ़ में है। शो अप एंड शट अप, खामोश हों और मौजूद हों। फिर दुख बांटें, दुख जाकर बांटें, पहल करें, उसके साथ जाकर रोएं खुदा के लिए, क्राई आउट करें, खुदा से दुआ करें उसके लिए। इसके साथ साथ अपने लिए मजबूत सेफ्टी नेट बनाएं, ऐसा नेट जो दोस्तों का हल्का अहबाब बनाएं जो आपकी मदद कर सके। मेरी दुआ है कि खुदा जब जब आपकी ज़िंदगी में मुश्किल आए, खुदा की हुजूरी का आप गहरा तजर्बा करें, उसके सामने पुकारें, वो आपको छुड़ाएगा और बरकत